डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्केलर एंड वेक्टर पार्ट 3 करेंगे। स्केलर एंड वेक्टर पार्ट 3 में सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर पार्ट 3। स्केलर एंड वेक्टर पार्ट 3 में सबसे पहले यूनिट वेक्टर करेंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब ही होता है इकाई एक। तो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। वेक्टर whose magnitude is 1 is called यूनिट वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है। जैसे R कोई वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर डिनोट करना होगा तो कैप कर देंगे R के ऊपर। यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है R लिखेंगे, ऊपर में ऐसे कैप लगा देंगे। यूनिट वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर R बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R। ये यूनिट वेक्टर डिनोट करेगा। ये वेक्टर यूनिट वेक्टर डिनोट कर रहा है। वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर निकलेगा। जैसे सपोज कर लीजिए कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है 2i प्लस 3j। तो यूनिट वेक्टर इसका निकालेंगे तो 2i प्लस 3j और इसको इसके मैग्नीट्यूड से कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j डिवाइडेड बाई रूट 30। ये इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ए का यूनिट वेक्टर 2i प्लस 3j। अब यूनिट इसमें ये हम बाद में बदलाएंगे। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो बदलाएंगे जब i और j के फॉर्म में रहेगा तब। सबसे पहले अब इसके बाद हम लोग करेंगे जैसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और इस पर परपेंडिकुलर z एक्सिस। तो ये i इस तरफ i के तरफ x की तरफ जितना वेक्टर रहेगा ये i हो गया, y की तरफ j होगा और z की तरफ k। ये यूनिट वेक्टर होता है। x की तरफ i रहेगा मतलब इस डायरेक्शन में जो वेक्टर डायरेक्टेड होगा, जो इस डायरेक्शन में जो डायरेक्ट इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा वो i होगा। y के डायरेक्शन में j लगेगा, z के डायरेक्शन में k लगेगा। जैसे सपोज कर लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए। फर्स्ट 5 यूनिट्स इन x डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5i। वैसा वेक्टर लिखना है जो i डायरेक्शन में रहे, x डायरेक्शन में रहे और 5 यूनिट का रहे तो 5i लिखेंगे। सेकेंड 3 यूनिट्स इन z डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा 3k। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों के 3k। मान लीजिए थर्ड है 4 यूनिट्स इन निगेटिव x डायरेक्शन। निगेटिव x डायरेक्शन में ये हो जाएगा माइनस है, माइनस इसका आंसर होगा -4i। इसका आंसर हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये निगेटिव x डायरेक्शन में करा, निगेटिव x डायरेक्शन में -i हो जाएगा। अब 4 मैग्नीट्यूड है तो -4i हो जाएगा।
उसके बाद इसी तरह से जिस डायरेक्शन में डिनोट किया जाएगा, सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल है, इसमें है 2 मीटर एक्स और वाई, 2 मीटर एंड 5 मीटर। ये एक्स एक्सिस पे जाएगा और ये वाई एक्सिस पे जाएगा। ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, तो वेक्टर हो जाएगा 2i + 5j। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ है 2 5 का मतलब हुआ ये x हो गया, ये y हो गया, तो 2i + 5j। 2x पर है तो इसलिए 2i, 5y पर है तो 5j। सेकंड मान लीजिए -3 और 4, तो ये हो जाएगा वेक्टर, इसका हो जाएगा -3i + 4j। ये इसका वेक्टर का इतना वैल्यू लिखा जा सकता है। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर का कंपोनेंट कैसे हम लोग निकालते हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं? एक्स वाई, ये आर कोई वेक्टर है, ये हो जाएगा आर एक्स आर वाई, और ये हो जाएगा आर एक्स, और ये एंगल थीटा है। तो R = RX + RY, रिजल्टेंट R को लिख सकते हैं RX + RY, RX + RY। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो RY/R मैग्नीट्यूड। तो R का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? R का मैग्नीट्यूड, RY का मैग्नीट्यूड, RY का मैग्नीट्यूड हो जाएगा R sin थीटा, और RX का मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसी तरह से R cos, तो एक्सप्लेन कर दें, cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा cos थीटा RX/R, तो RX हो जाएगा R cos थीटा। अब इसमें लिख सकते हैं, अब इसके जगह पर आप लिखिए R वेक्टर = RX इसका मैग्नीट्यूड और I डायरेक्शन में, RXi + RYj। इसका केवल मैग्नीट्यूड कर दिए यहाँ पर, RX मैग्नीट्यूड हो गया, I हो गया x डायरेक्शन में, RX x डायरेक्शन में है, RYj, y डायरेक्शन में जा रहा है तो j हो गया। अब RX का कंपोनेंट यहाँ पर लिख दीजिए R cos थीटा I + R sin थीटा j, ये हो गया R कंप्लीट वेक्टर R। RX cos थीटा I + RY sin थीटा j। अब इसमें इसका यूनिट वेक्टर अगर करना होगा तो R मैग्नीट्यूड है, उससे इसको डिवाइड कर दें। अब इसमें हो जाएगा, ये वेक्टर हो गया R = RX cos थीटा I
प्लस आर वाई साइन थीटा जे। इस तरह से इसको डिनोट किया जा सकता है। और ये एंगल अगर निकालना होगा टेन थीटा, तो आर वाई बाई आर एक्स, ये परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, ये टेन थीटा आर वाई बाई आर एक्स हो जाएगा। इस तरह से इसको निकाला जाता है। अब अगर इसको आर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, आर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे, तो इसमें हो जाएगा दोनों का, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का रूट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। इसमें हो जाएगा, सपोज कर लीजिए आर इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। तो पाइथागोरस थ्योरम से भी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर प्लस आर वाई स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को मॉडुलस के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। इसका आर स्क्वायर हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर बेस, आर स्क्वायर आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर। ये तो 2 डायमेंशन का हो गया। 3 डायमेंशन में अगर करें, टू डायमेंशन में ये हुआ, 3 डायमेंशन में अगर करेंगे तो 3 डायमेंशन हो जाएगा, एक्स वाई जेड। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। आर इक्वल टू रूट, ये जब स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ये इसका। अब इसमें अब चारों क्वाड्रेंट में अब देखेंगे, 4 का क्वाड्रेंट होता है, चारों क्वाड्रेंट में अब निकालेंगे। मान लीजिए आर कोई वेक्टर इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये एंगल थीटा, ये हो गया आर वाई, ये हो गया आर एक्स, और ये आर ओ ए बी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा आर वाई बाई आर एक्स, दोनों का पॉजिटिव वैल्यू है। कंपोनेंट आर को लिख सकते हैं आर एक्स
cos थीटा आई प्लस आर वाई साइन थीटा जे। ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर एक्स cos थीटा आई प्लस आर वाई साइन थीटा जे। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लेंगे इसको, और अगर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में लेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। तो एक इसमें एक्स निगेटिव हो जाएगा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा आर एक्स कॉस थीटा और आर एक्स और आर वाई। तो इसमें हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आर हो जाएगा निगेटिव आर एक्स कॉस थीटा और माइनस आई, यहाँ पर निगेटिव जाएगा तो माइनस आई, यहाँ माइनस आर एक्स cos थीटा आई प्लस आर वाई साइन थीटा जे। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में इसी तरह से अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लेंगे तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसमें दोनों थीटा हो जाएगा, आई भी थीटा और जे भी थीटा, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। तो इसमें आई भी निगेटिव जे भी निगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया आर इक्वल टू माइनस आर एक्स कॉस थीटा आई माइनस आर वाई साइन थीटा जे। ये थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसमें एक्स भी निगेटिव है वाई भी निगेटिव। और फोर हो जाएगा आर इक्वल टू, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, इसको मिटा दें, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो आर एक्स कॉस थीटा आई माइनस आर वाई साइन थीटा जे। ये हो गया। इस पर क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। इस पर अभी क्वेश्चन देखेंगे एक। जैसे फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। फर्स्ट आर इक्वल टू 5i प्लस 3j। सेकेंड आर इक्वल टू माइनस 3i प्लस 4j। थर्ड आर इक्वल टू माइनस 4i माइनस 5j। और फोर्थ 3r इक्वल टू 3i माइनस 4। ये चार क्वाड्रेंट से है चारों। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ। अब चारों क्वाड्रेंट का देखते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर थीटा है तो मैग्नीट्यूड पहले आर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 25 प्लस 9 रूट 34। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन tan थीटा हो जाएगा 3/5 वाई बाई, ये आर वाई बाई आर एक्स होता है 3/5, तो 3/5
थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। ये तो फर्स्ट का हुआ। पहला का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5² प्लस 3² 25 प्लस √34 और इसका डायरेक्शन हो जाएगा tan थीटा 3/5 3/5 RY/RX 3/5 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। उसके बाद सेकंड करेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में ये x y x डैश y डैश। सेकंड कोऑर्डिनेट में इसमें ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा, हमको चाहिए एक्स एक्सिस से, ये चाहिए हमको। तो पहले मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9/16 √25 मतलब 5 यूनिट। मैग्नीट्यूड हो गया 5 यूनिट और डायरेक्शन हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा 4/3। इसका पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है, -3 है लेकिन लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, तो 4/3 हो गया 4/3। लेकिन ये ऑब्टूज एंगल है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। हमको ये एंगल चाहिए, तो अल्फा इक्वल टू कितना होगा? अल्फा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 4/3 यहाँ पर tan इनवर्स 4/3। ये हुआ सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है -4i-5 जो थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे √16 + 25 1 और √41, ये मैग्नीट्यूड हो गया। tan थीटा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें ये थीटा एंगल है, तो ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ तक तो पाई है, ये थीटा है, तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा पहले निकालिए, tan थीटा 5/4 हो जाएगा, -5 - 4 तो 5/4 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/4। तो अगर ये अल्फा मान लें तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 5/4, क्योंकि ये पाई पहले से है, उसमें थीटा ऐड करना है। तो पाई प्लस tan इनवर्स 5/4। और इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में करेंगे 3i - 4j 3i - 4j। इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको जब लेंगे तो यहाँ से ये एंगल थीटा हो गया, तो यहाँ तक जाएगा, और ये एंगल थीटा, मतलब 2π - थीटा इस पर करना पड़ेगा। अल्फा हो जाएगा 2π - थीटा।
पहले मैग्नीट्यूड निकालिए, r अंडर 16 तो √25 तो 5 हो गया। अब tan थीटा हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा -4 का मैग्नीट्यूड मॉडुलस बाई 3 तो हो गया 4/3। थीटा हो गया, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, अल्फा हो जाएगा 2 माइनस tan इनवर्स 4/3। ये चारों क्वाड्रेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालिए। आज यही खत्म कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में इसका चौथा पार्ट करेंगे, स्केलर वेक्टर।